दोस्तों नमस्कार। सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से विज्ञापन जारी किया गया है जो दिनांक 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया है और जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी बात करूंगा। शीघ्र लेखक और यहां पर सहायक ग्रेड 3 के पद दिए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक सहायक ग्रेड 3 के पद यहां पर बताए गए हैं विज्ञापन में। तो विज्ञापन की जो शर्तें हैं उन पर बात करूंगा और आवेदन ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होंगे आपके वो 31/11/2021 से प्रारंभ हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 30/12/2021 यानी पूरे एक माह तक आवेदन आप कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि की बात करता हूं तो इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी और मुख्य परीक्षा भी यहां पर आपसे ली जाएगी। तो मुख्य परीक्षा कब होगी इस पर भी आगे आपको सूचना दी जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इसमें मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। और भी यहाँ पे जो शर्तें दी गई है उन पर भी चर्चा करूँगा कि जो आवेदक है, अभ्यर्थी जो है वो एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप पदों पर अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। यानी सिर्फ आप एक ही पद के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ABC इस प्रकार से ग्रुपों में बटे हुए हैं तो उनके अंतर्गत आपको एक ही ग्रुप में देना है और मेरिट में अधिक अंक होने वाले को वरीयता दी जाएगी, चयन सूची में स्थान उसको मिलेगा। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है इनके नियम अलग होते हैं, उनके नियम के अनुसार ही पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। जो अभ्यर्थी होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में प्रविष्टि आहारकारी अंक सूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन भरते समय ये सभी होने चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपके पास योग्यता नहीं है और आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दिया है। ग्रुप वार पदों का विवरण मैं बताऊंगा। जैसे शीघ्र लेखा ग्रेड 2 में ग्रेड पे 2800 का रहेगा और 108 पद होंगे। शीघ्र लेखा ग्रेड 3 में 2400 का ग्रेड पे रहेगा और 205 पद हैं यहाँ पर। शीघ्र लेखा 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ में 1900 का ग्रेड पे रहेगा और पदों की संख्या होगी हमारी 11। इसी प्रकार ग्रुप बी जो आता है इसमें आप देखते हैं कि सहायक ग्रेड 3 है और ग्रेड पे रहेगा 1900 का और 910 पद है। यानी सबसे अधिक यदि पदों की संख्या की हम बात करें यहाँ पर तो सबसे अधिक पद आपको यहीं मिलेंगे। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नॉइज में यहाँ पर पे स्केल तो 1900 का ग्रेड पे रहेगा, लेकिन पदों की संख्या मात्र 21 रहेगी। यहाँ पर कुल पद जैसा 1255 यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए इनमें जो रिक्त पद हैं वो जैसे बांटा गया है उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि इसका PDF का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। इन पदों में कमियां वृद्धि की जा सकती है। अब क्वालिफिकेशन क्या होगा तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए होगा आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना कंपलसरी होगा। आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो MP गवर्नमेंट से होता है। हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए जिसमें स्पीड इन्होंने मांगा है 100 WPM की और आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है कंप्यूटर का। ये तो स्टेनोग्राफर 2 था। स्टेनोग्राफर 3 और कोर्ट मैनेजर का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है वो पहला तो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, दूसरा CPCT का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए पास वाला। हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए जो 80 WPM 80 शब्द प्रति मिनट जो गति रखता है वो होना चाहिए स्पीड, और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। यहाँ पे अनिवार्यता दी गई है। सबसे अधिक पोस्ट जिसकी है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, इसमें बताना चाहूँगा कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो MP गवर्नमेंट द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, और यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए कंप्यूटर में। कोई भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी यहाँ पर इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश का हो, वैधता हो उसकी। और असिस्टेंट ग्रेड 3 में देखिए आप यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है जो इंग्लिश नोइंग का है। इसी प्रकार CPCT का स्कोर कार्ड पास वाला होना चाहिए आपके पास। और
इंग्लिश शॉर्ट हैंड यहाँ पे मांगा गया पास होना चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट का, और 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स यहाँ कंप्यूटर का होना अनिवार्य रखा गया है। और इनकी जानकारी आगे भी मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने कुछ और भी जो कंप्यूटर के साथ में अन्य आप डिग्रियां करते हैं उन्हें भी यहाँ पे कंप्यूटर के अलावा समकक्ष मान्यता योग्य और लागू होगी। 18/8/2015 में जो मान्यता दी गई थी उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है। आरक्षण में मध्य प्रदेश के निवासी के लिए आरक्षण वही रहेगा जो दिया गया है, तो उनका भी मैं आपको बता दूंगा कितना आरक्षण दिया गया है। आगे ले चलता हूं मैं आपको, इनकी नियमावली पर ले चलूंगा सीधे और यहाँ पर मैं इन नियमावली पर आपसे चर्चा करूंगा। आयु सीमा की बात देख लेते हैं। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग का 40 वर्ष रखा गया है, और जो यदि शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं उनके लिए 45 वर्ष कर दिया गया है। पुरुष आवेदक जो आरक्षित वर्ग के जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन है उनके लिए भी आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष है। पुरुष आवेदक जो आरक्षित वर्ग के हैं, चाहे वह गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो भी 45 वर्ष की ही आयु सीमा रखी गई है। महिला आवेदक जो अनारक्षित है उनके लिए 45 है। महिला आवेदक जो हैं, चाहे वह किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, 45 वर्ष है, और अनारक्षित के लिए भी 45 वर्ष ही रखी गई। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर आवेदन शुल्क बताना चाहूँगा कि अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी है और अन्य राज्य के हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये रखी गई है। पोर्टर चार्ज यहाँ 577 रुपये यानी 777 रुपये कुल देना होगा, और आरक्षित वर्ग के केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उन्हें से पोर्टर शुल्क 577 रुपये यहाँ पे देना होगा। अब देखिए, जो ये शुल्क है वो तो अदा करनी होगी फॉर्म भरते समय, और आप ऑनलाइन स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट दी गई है www.mphc.gov.in पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, तो आप अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परीक्षा की जो योजना रहेगी, पहले मुख्य परीक्षा होगी और पहले प्रारंभिक होगी और इसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी, और यहाँ पे बताया गया है कि इसके प्रवेश पत्र भी आपको MPHC यानी हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वो 10 से 15 दिन पूर्व आपको वहाँ पर वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, और अपने परीक्षा केंद्र जो होंगे तो पहला जबलपुर होगा, भोपाल होगा, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन, यहाँ से आप परीक्षा दे सकते हैं। इन परीक्षा केंद्रों के लिए यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें देखिए जीके रहेगा, GS रहेगा, यहाँ पे इंक्लूड जीके ऑफ MP रहेगा। यहाँ पर ये रहेगा कुल 30 अंकों का। 30 अंक यहाँ से आपको अधिकतम मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर 20 अंकों का होगा यहाँ पे, और क्वेश्चन भी यहाँ पर 20 होंगे। इसी प्रकार आप आगे देखिए, जो जनरल हिंदी होगी यह 10 अंकों की होगी, 10 क्वेश्चन होंगे इस पे। इंग्लिश नॉलेज में 20 अंक होंगे और 20 प्रश्न होंगे इस पे। कंप्यूटर नॉलेज में 20 प्रश्न होंगे और 20 अंकों के होंगे। इस प्रकार कुल 100 अंक होंगे। 2 घंटे की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, जो अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए कोई बात यहाँ पे नहीं बताई गई है, क्योंकि उनकी दोबारा परीक्षा की कोई बात ही नहीं कह सकते हम यहाँ पे। अब मुख्य परीक्षा के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कह दिया है, लिखा है कि जो आवेदक यहाँ पे चयनित होंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। और जो प्रारंभिक परीक्षा, इससे इसका कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयन हो रहा है, लेकिन मुख्य परीक्षा एक विशेष प्रकार से ली जाएगी। इसलिए सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से यहाँ पे जारी की जाएगी। और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, तो यहाँ पे देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो है इस पे 100 अंकों का होगा, और टाइम रहेगा 35 मिनट का रहेगा कुल। असिस्टेंट ग्रेड 2 का यहाँ पर रहेगा हिंदी टाइपिंग
यहाँ पे पूछी जाएगी, 350 वर्ड अप्रॉक्स यहाँ पे, और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 शब्दों की होगी, यानी 30 + 70, यानी 30 जो टाइपिंग रहेगी 30 अंकों की, और 70 जो रहेगा डिक्टेशन पर रहेगा। इस प्रकार 10 अंक का प्रारंभिक रहेगा और 10 अंक का सेकंड रहेगा, टाइमिंग रहेगा, यानी 20 मिनट का टाइमिंग रहेगा। इसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग पर देखिए यहाँ पर 100 अंक का होगा और इसमें 35 मिनट आपको रहेगा। इस प्रकार यहाँ पे मुख्य परीक्षा दी जाएगी, और यहाँ कहा गया है कि मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी, और यहाँ सीधा रेमिंटन गेल में ही परीक्षा आपको देनी होगी जो हम टाइप करते हैं। तो ये बात तो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, और इसी प्रकार आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। हमने आपको सिलेबस भी बता दिया गया है, और मुख्य परीक्षा का जो परिणाम होगा वो देखिए, शीघ्र लेखा ग्रेड 2, शीघ्र लेखा ग्रेड 3, शीघ्र लेखा ग्रेड 3 में कोर्ट मैनेजर का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता उक्त पद हेतु शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अध्ययन बनाया जाएगा। अन्य पदों की मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांक व श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। समान अंक होने की दशा में उम्र को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर परीक्षा के किसी भी स्तर पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पे ये स्पष्ट बात की गई है। प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची जो है अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पे मान्य होगी। 14 जुलाई 2016 के अनुसार जो यहाँ पे होती है। जो पदस्थापना होगा तो जिला का आवंटन किया जाएगा, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यात्रा भत्ता के विषय में कहा गया कि किसी भी अभ्यर्थी जो है उन्हें यात्रा भत्ता किसी भी प्रकार का नहीं देय होगा, यहाँ पे कह दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।